नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी क्लास होगी फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में। फॉर्म ऑफ कैटलॉगिंग मतलब हमारा जो कैटलॉग है वो किस फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है या इनर फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म में जैसे रजिस्टर कार्ड हो गया, ओपेक हो गया, ये सारे फिजिकल फॉर्म होते हैं। और इनर फॉर्म मतलब वो कार्ड कैसे जमाया गया है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली जमाया गया है या क्लासिफाइड कैटलॉग तरीके से जमाया गया है, कैसे जमाया गया है, वो इनर फॉर्म में पढ़ते हैं हम। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं हमारी फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग। फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल फॉर्म, जिसे हम भौतिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप भी कहते हैं। दूसरा है इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, जिसे हम आंतरिक स्वरूप भी कहते हैं। फिजिकल फॉर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल फॉर्म, जिसे हिंदी में परंपरागत स्वरूप भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म, जिसे अपरंपरागत स्वरूप भी कहते हैं। कन्वेंशनल फॉर्म को आगे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रजिस्टर कैटलॉग, दूसरा है कार्ड कैटलॉग और तीसरा है सीफ कैटलॉग। और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म को भी आगे चार भागों में बांटा गया है। पहला है विजिबल फॉर्म, दूसरा है माइक्रो फॉर्म कैटलॉग, तीसरा है मशीन रीडेबल कैटलॉग और चौथा है ओपेक। फिर जो इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है यानी आंतरिक स्वरूप, इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग, दूसरा है क्लासिफाइड कैटलॉग और तीसरा है अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड कैटलॉग। इन तीन भागों में इसको बांटा गया है इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग को। इन सभी फॉर्म्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, जिसे हिंदी के अंदर सूची के भौतिक स्वरूप भी कहते हैं। सूची का वह स्वरूप जो उसकी बाह्य बनावट, आकृति, रूप, रंग यानी अपीयरेंस आदि से संबंध रखता है, सूची का भौतिक स्वरूप कहते हैं। अर्थात जो सूची है, हमारी कैटलॉग है, उसकी जो बाहरी बनावट होती है, जैसे उसकी आकृति होगी, उसका रंग हो गया, उसका रूप हो गया, वो उसका कैसी वो अपीयरेंस होती है, इन सब से संबंध रखता है, तो उसे फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग कहते हैं। जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग है, इसको हिंदी में सूची के भौतिक स्वरूप भी कहते हैं और इसी को ही बाह्य स्वरूप भी कहते हैं। यानी इसके दो नाम हो गए, एक तो भौतिक स्वरूप हो गया और एक बाह्य स्वरूप हो गया। जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग है, इसे दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत फॉर्म और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म यानी अपरंपरागत स्वरूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत स्वरूप के बारे में। कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत स्वरूप मतलब जो भी परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं कैटलॉग, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम तीन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रजिस्टर कैटलॉग फॉर्म, दूसरा है कार्ड कैटलॉग फॉर्म और तीसरा है सीफ कैटलॉग। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर कैटलॉग के बारे में। रजिस्टर कैटलॉग को ही प्रिंटेड बुक कैटलॉग भी कहते हैं और इसे ही हिंदी के अंदर पंजिका सूची और मुद्रित पुस्तक सूची भी कहते हैं। इस स्वरूप में सभी मुद्रित पुस्तकों की सूची को एक रजिस्टर यानी पंजिका में तैयार किया जाता है, जिसका लाभ यह है कि इसकी कई कॉपी करवाकर लाइब्रेरी में रख देते हैं, जिससे कई पाठक एक साथ सूची को देख सकते हैं। अर्थात इसमें जो सभी मुद्रित पुस्तकें होती है, उनकी एक सूची यानी जो रजिस्टर में तैयार करते हैं, यानी जो पंजिका होता है उसमें तैयार करते हैं, यानी रजिस्टर के अंदर तैयार करते हैं। जिसका लाभ क्या होता है कि इसकी कई कॉपियाँ बना लेते हैं हम और उनको लाइब्रेरी में रख देते हैं, जिससे कई पाठक एक साथ आकर सूची को देख सकते हैं, जिससे उनका टाइम बचता है।
पंजिका सूची से उनका बहुत समय बचता है, परंतु इससे उनका खर्चा बढ़ जाता है। इस सूची का अधिकतर उपयोग ओपन एक्सेस सिस्टम को अपनाने वाले पुस्तकालयों में किया जाता है। मतलब जो रजिस्टर कैटलॉग हैं, इसका अधिकतर उपयोग ओपन एक्सेस सिस्टम यानी जो मुक्त द्वार प्रणाली है उसको अपनाने वाले पुस्तकालयों में ही किया जाता है। आगे देखते हैं। ये कम स्थान घेरती हैं क्योंकि रजिस्टरों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देते हैं। मतलब जो रजिस्टर होते हैं ये बहुत कम स्थान घेरते हैं क्योंकि इनको एक के ऊपर एक रख देते हैं, जिससे वो बहुत कम स्थान घेरते हैं, परंतु इनसे उनका खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि एक रजिस्टर की बहुत सारी कॉपियाँ बनवानी होती है उनको। आगे देखते हैं। जो रजिस्टर कैटलॉग हैं ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि पुस्तकालय में नई नई पुस्तकें हमेशा आती रहती हैं और रजिस्टर कैटलॉग में एक बार जो वो एंट्री हो गई तो वो चलती रहेगी, उसको फिर बदल नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि जो पहला रजिस्टर कैटलॉग था वो कब आया था। फर्स्ट बुक कैटलॉग यूएसए में 1723 में यानी 1723 में हार्वर्ड कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। मतलब जो पहला पंजिका सूची था वो यूएसए के अंदर यानी अमेरिका के अंदर 1723 में हार्वर्ड कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। उसका नाम क्या था? हार्वर्ड कैटलॉग था। और सेकंड बुक कैटलॉग 1945 में येल बुक कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। तो सेकंड बुक कैटलॉग कब आया था? 1945 में। और किस नाम से प्रकाशित हुआ था? येल बुक कैटलॉग। पहला तो आया था यूएसए में 1723 में, किस नाम से? हार्वर्ड कैटलॉग नाम से। और दूसरा आया था 1945 में येल बुक कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था ये ना। अब हम कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत स्वरूप का दूसरा टाइप देखते हैं जो कि है कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग की अवधारणा 1743 में यानी 1743 में एबी रॉयजर द्वारा दी गई थी। जो कार्ड कैटलॉग है इसकी अवधारणा कब दी गई थी? 1743 में एबी रॉयजर द्वारा दी गई थी अवधारणा। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्ड कैटलॉग की अवधारणा किसने दी थी। अब हम आगे देखते हैं। कार्ड कैटलॉग का सर्वप्रथम प्रयोग एबी रॉयजर द्वारा 1775 में पेरिस साइंस एकेडमी जो कि फ्रांस में थी उसमें किया गया था। जो कार्ड कैटलॉग है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? पेरिस साइंस एकेडमी में। और ये पेरिस साइंस एकेडमी कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। और ये कब किया गया था? 1775 में यानी 1775 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? एबी रॉयजर के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग। और इसकी अवधारणा भी किसने दी थी? एबी रॉयजर ने। और ये कब दी थी अवधारणा? 1743 में यानी 1743 के अंदर। आगे देखते हैं। 1791 में इसका प्रयोग फ्रांस की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के निर्माण में किया गया था। जो फ्रांस है वो अपनी नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण में किसका प्रयोग करता है? कार्ड कैटलॉग का। और ये कब किया था? 1791 में यानी 1791 के अंदर प्रयोग किया था। अब हम कार्ड कैटलॉग की साइज़ के बारे में देख लेते हैं। इसकी साइज़ है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर या 7 इंटू 3 इंच। मतलब ये डायग्राम दे रखा है, इसके हिसाब से देखिए जो लेफ़्ट से लेकर राइट तक तो इसकी साइज़ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर इंच या फिर 12.5 सेंटीमीटर क्या होगी? या तो 5 इंच होगी या फिर 12.5 सेंटीमीटर होगी। ये एक ही है, एक तो इंच में दे रखा है और एक सेंटीमीटर में दे रखा है। और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी कितनी होगी हाइट? 3 इंच या फिर 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक इंच में दिया हुआ और एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
आप कंफ्यूज मत होना इनमें, एग्ज़ाम में सेंटीमीटर में भी दे सकता है और इंच में भी पूछ सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको दोनों एक साथ ही लिखवा दिए। अब हम कार्ड कैटलॉग की मोटाई देखते हैं। इसकी मोटाई होती है 0.025 सेंटीमीटर या फिर 0.25 मिलीमीटर। ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और एक मिलीमीटर में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ये कैटलॉग कार्ड को अप टू डेट रखने में सबसे उपयोगी कन्वेंशनल फॉर्म है। जो कार्ड कैटलॉग है, ये कैटलॉग कार्ड को अप टू डेट रखने में सबसे उपयोगी कन्वेंशनल फॉर्म है, क्योंकि कार्ड छोटा सा होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो फट भी जाए तो चेंज कर सकते हैं उसको। इसमें कम खर्चा भी आता है और ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित भौतिक स्वरूप है, यानी सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में कार्ड कैटलॉग का ही प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी पुस्तकालय हैं छोटे, उनमें सबसे ज़्यादा कार्ड कैटलॉग का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम कन्वेंशनल फॉर्म का तीसरा टाइप देखते हैं, जो कि है शीफ कैटलॉग, जिसे हिंदी के अंदर पुलिंदानुमा सूची भी कहते हैं। ये एक फाइल की तरह होती है जिसमें 10x15 सेंटीमीटर या 4x6 इंच के कागज़ या स्लिप्स को रखा जाता है। ये एक फ़ाइल की तरह होती है, जो रिंग वाली फाइल नहीं आती क्या, वैसी होती है ये, और इसकी साइज़ होती है 10x15 सेंटीमीटर या 4x6 इंच। ये एक कागज़ या स्लिप्स की तरह इनको रखा जाता है। इसमें नई पुस्तकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जो शीफ कैटलॉग है, इसके अंदर नई पुस्तकें छपती हैं, उनको आसानी से हम जोड़ सकते हैं इसके अंदर। इसमें खोए हुए तथा फटे हुए ग्रंथों की प्रविष्टियों को हटाया जा सकता है। मतलब जो इसमें कोई प्रविष्टि खो जाती है या कोई फट जाती है हमारी एंट्री, तो उन ग्रंथों की प्रविष्टियों, जो एंट्री होती है ग्रंथों की, उनको हम हटा सकते हैं और उनकी जगह नई जो एंट्री होती है उनको रख सकते हैं हम। ये शीफ एक तरह की मोटे मोटे गत्तों या कार्डों की एक फाइल होती है। जो शीफ कैटलॉग है, ये एक तरह के मोटे मोटे गत्तों या कार्डों की एक फाइल होती है। इसकी साइज़ मैंने आपको बताई थी, लेफ़्ट से लेकर राइट तक तो इसकी होती है 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर, और ऊपर से लेकर नीचे इसकी हाइट होती है 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर। जो पुलिंदानुमा सूची है, इसका आविष्कार 1871 में हुआ था, यानी 1871 में इसका आविष्कार हुआ था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1876 में लेंडेन यूनिवर्सिटी यानी लिंडेन विश्वविद्यालय हॉलैंड में किया गया था। जो पुलिंदानुमा सूची है, इसका आविष्कार तो कब हुआ था, 1871 में, परंतु इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1876 में लिंडेन यूनिवर्सिटी हॉलैंड में किया गया था। इस सूची में 1891 में मैडम रिसी और जेडी ब्राउन द्वारा संशोधन किया गया था। जो शीफ कैटलॉग है, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1871 के अंदर, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1876 के अंदर लिंडेन विश्वविद्यालय के अंदर, और इसमें संशोधन कब किया गया था, 1891 के अंदर मैडम रिसी और जेडी ब्राउन द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। आगे 1892 में आर्थर लंबर्ट द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। पुलिंदानुमा सूची के अंदर 2 बार संशोधन किया गया, एक तो 1891 में मैडम रिसी और जेडी ब्राउन द्वारा, और फिर 1892 में आर्थर लंबर्ट द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। आर्थर लंबर्ट ने इन्होंने इससे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। जो पुलिंदानुमा सूची है, इसको इन्होंने आर्थर लंबर्ट ने आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। जो आर्थर लंबर्ट थे, इन्होंने इसमें सेल्फ लॉकिंग विकेट यानी स्वचालित ताले का प्रावधान किया था। जो आर्थर लंबर्ट थे, उन्होंने इसके अंदर सेल्फ लॉकिंग विकेट यानी स्वचालित ताले का प्रावधान किया था इसके अंदर। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा
फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा फिजिकल फॉर्म यानी भौतिक स्वरूप के बारे में, और भौतिक स्वरूप में भी हमने पढ़ा कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत स्वरूप के बारे में। और परंपरागत स्वरूप के बारे में हमने 3 टाइप पढ़े हैं, रजिस्टर कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग और शीफ कैटलॉग। जो फिजिकल फॉर्म होता है ये सूची का वह स्वरूप जो उसकी बाह्य बनावट यानी जो बाहरी बनावट होती है उसकी आकृति, रंग, रूप आदि से संबंध रखता है। इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप कहते हैं। भौतिक स्वरूप को ही बाह्य स्वरूप भी कहते हैं और इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला कन्वेंशनल फॉर्म और दूसरा नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। आज हमने पढ़ा था कन्वेंशनल फॉर्म। इसके अंदर हमने 3 टाइप पढ़े, रजिस्टर कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग और शीफ कैटलॉग। तो जो रजिस्टर कैटलॉग है ये सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? यूएसए के अंदर 1723 के अंदर हार्वर्ड कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1945 के अंदर येल बुक कैटलॉग नाम से प्रकाशित हुआ था। जो रजिस्टर कैटलॉग है इस स्वरूप में सभी मुद्रित पुस्तकों की सूची को एक रजिस्टर में तैयार किया जाता है, जिसका लाभ यह है कि इसकी कई कॉपी करवाकर लाइब्रेरी में रख देते हैं, जिससे कई पाठक एक साथ सूची को देख सकते हैं। और ये सिर्फ ओपन एक्सेस सिस्टम को अपनाने वाले पुस्तकालयों में ही किया जाता है। दूसरा टाइप पढ़ा हमने कार्ड कैटलॉग। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? 1743 के अंदर एबी रॉयजर द्वारा। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? पेरिस साइंस एकेडमी फ्रांस के अंदर। और किसके द्वारा किया गया था? एबी रॉयजर के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1775 के अंदर। इसका प्रयोग फ्रांस के नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण में भी किया गया था। कब? 1791 के अंदर। और इसकी साइज़ होती है 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच इंटू 3 इंच। और इसकी मोटाई होती है 0.025 सेंटीमीटर या 0.0 मिलीमीटर। और ये जो कार्ड कैटलॉग है ये कैटलॉग कार्ड को अप टू डेट रखने में सबसे उपयोगी कन्वेंशनल फॉर्म है और ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित स्वरूप भौतिक स्वरूप है। नेक्स्ट हमने पढ़ा शीफ कैटलॉग, जिसे हिंदी में पुलिंदानुमा सूची भी कहते हैं। ये एक फाइल की तरह होती हैं जिसमें इसकी साइज़ होती है 10 इंटू 15 सेंटीमीटर या 4 इंटू 6 इंच। इन साइज़ के कागज़ या स्लिप्स को इसमें रखा जाता है और इसमें नए पुस्तकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और इसमें खोए हुए तथा फटे हुए ग्रंथों की प्रविष्टियों को आसानी से हटाया सकते हैं। और जो ये शीफ होती है ये एक तरह की मोटे मोटे गत्तों या कार्डों की एक फाइल होती है। और पुलिंदानुमा सूची का सर्वप्रथम आविष्कार कब किया गया था? 1871 में किया गया था। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1876 में लंदन यूनिवर्सिटी हॉलैंड में किया गया था। और इसके अंदर प्रथम बार संशोधन किसने किया था? 1891 के अंदर मैडम रीसी और जेडी ब्राउन द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और फिर अगली बार इसमें संशोधन हुआ था 1892 के अंदर। किसने किया था? आर्थर लंबर्ट द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इन्होंने इससे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। किसने? आर्थर लंबर्ट ने। और इन्होंने ही इसमें सेल्फ लॉकिंग विकेट यानी स्वचालित ताले का प्रावधान किया था। तो आज हमने फॉर्म्स ऑफ कैटलॉगिंग के फिजिकल फॉर्म के कन्वेंशनल फॉर्म के बारे में ही पढ़ा है। कन्वेंशनल फॉर्म में हमने रजिस्टर कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग और शीफ कैटलॉग के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नॉन कन्वेंशनल फॉर्म और इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या अभी जो नई वैकेंसी आ रही है उड़ीसा लाइब्रेरियन की कोई तैयारी कर रहा हो या हरियाणा लाइब्रेरियन या उत्तराखंड लाइब्रेरियन, किसी भी तरह के लाइब्रेरियन की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना ताकि उनका लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा हो सके। तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।